हेलो वॉरियर्स, आप सभी का स्वागत है मिशन वागनाक फॉर एसएसबी की इस सीरीज। मैं सैम आप सभी का इस स्पेशल सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में स्वागत करता हूं। एक ऐसा क्वेश्चन जो हर एसएसबी एस्पिरेंट्स के माइंड में आता है कि कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए। इस सभी सवालों का जवाब कि कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे हम लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं, वो सभी बातों का जवाब बच्चे आज के इस सेशन में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। ये सीरीज स्पेशल आप सभी के लिए बच्चे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड जो एसएसबी के टॉपिक्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन करने के लिए बनाई गई है। तो सारे के सारे बच्चे जितने भी मुझे लाइव देख पा रहे हैं, सभी बच्चे इस सेशन को शेयर कीजिए और हमें अपना प्यार जरूर दीजिए। राइट, तो बच्चे पहला क्वेश्चन कि कैसे कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया जाए। इस क्वेश्चन का जवाब बहुत सिंपल है। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी लैंग्वेज लर्निंग की बात आती है तो काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और हमेशा कहा जाता है बच्चे एसएसबी के लिए इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए। पर एक क्वेश्चन जो अधिकतर बच्चों को परेशान करता है, क्योंकि मैक्सिमम क्राउड बच्चे कहीं ना कहीं लोकेलिटी का होता है, गांव देहात से बिलोंग करता है, क्वेश्चन आता है कि कैसे इंग्लिश को इंप्रूव किया जाए। उन सभी बातों का जवाब आज की इस सीरीज में आप सभी को मिलने वाला है। कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं, ये बात का मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि सेशन देखने के बाद आप लोगों को फॉर श्योर मदद मिलेगी। तो देखते हैं क्या है आज का सेशन और किस तरीके से बच्चे हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि बच्चे आप देख पा रहे हैं यहां पे, हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन फॉर एसएसबी, कि इंग्लिश को या कम्युनिकेशन स्किल को एसएसबी के लिए कैसे इंप्रूव किया जाए। तो बच्चे यहां पे कुछ क्वेश्चन है, कुछ जवाब है जो आप सभी के माइंड में रहते हैं। तो उन सभी बातों का जवाब बच्चे आज के इस एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बच्चे देखिए, सबसे जरूरी बात जो हमें जाननी है जो कि है बच्चे स्टेप टू इंप्रूव इंग्लिश। क्या स्टेप फॉलो करें सर, कैसे एसएसबी के अंदर इंग्लिश को इंप्रूव किया जाए, क्या मेथड फॉलो करें, क्या पैटर्न रहने वाला है, उन सभी बातों का जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूं। पहला पॉइंट बच्चे देखिए, सबसे पहला पॉइंट होता है बच्चे सेंस। भाषा, कोई भी भाषा को सीखने के लिए चार पहलू, चार पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चे चार पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं हमेशा कहता हूं बच्चे कि लैंग्वेज वर्क करती है सेंस और इमोशंस पे। ये चार फैक्टर क्या है बेसिकली, पहला सेंस, दूसरा पैटर्न्स एंड तीसरा वोकैब्स एंड चौथा प्रैक्टिस। बच्चे किसी भी दुनिया की कोई भी भाषा को अगर आप सीखना चाहते हैं तो चार पिलर्स को आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पहला सेंस, कोई भी भाषा सीखने का मतलब होता है बच्चे, भाषा का मतलब होता है भाव, उसमें रूल रेगुलेशन का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। भाषा मतलब अपने भाव को प्रकट करना, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना, एंड दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलता हूं कि सबसे पहले हमें सेंस को समझना होगा कि जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं उसकी सेंस क्या है, इस सेंटेंस की सेंस क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा आता है कि जो सेंस हमने ऑब्जर्व की है उसका पैटर्न क्या होगा। जैसे कि हम कोई भी सेंटेंस यहां पे बोल रहा हूं, जैसे कि मैं आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूं, तो एक सेंस यहां पे छिपी हुई है। उस सेंस को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं उसको हमें डिजाइन करने के लिए एक पैटर्न की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर कहते हैं। राइट, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है जो कि होता है बच्चे वोकैब्स। अब यहां पे क्वेश्चन होता है कि वोकैब्स कैसे करें सर। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर हम न्यूज़पेपर को रीड कर लेते हैं, हम बुक्स को पढ़ लेते हैं। बच्चे ये सारे की सारी जो मेथड होते हैं, आप लोग वोकैबुलरी तो सीख पाते हैं बट वो वोकैबुलरी हमारी एक्टिव नहीं होती। अब बोलेंगे सर ये एक्टिव वोकैबुलरी होता क्या है। एक्टिव वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूं बच्चे, एक्टिव वोकैबुलरी का मतलब होता है वो सारे के सारे वर्ड्स जो आप लोगों की रेगुलर लाइफ में यूज किए जाते हैं, उसी को बच्चे एक्टिव वोकैबुलरी कहा जाता है। या फिर ये भी कह सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे एक्टिव वोकैबुलरी के अंदर रखे जाते हैं। उसके लिए हम आप सभी के साथ यहां पे अवेलेबल हैं। तीसरी फोर्थ जो बच्चे चीज होती है वो होती है प्रैक्टिस। एक टीचर जो है वो कहीं ना कहीं तीन चीजें आप लोगों को बता सकता है बच्चे। प्रैक्टिस जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को यहीं पे करनी होती है। प्रैक्टिस जो है लैंग्वेज का सबसे बड़ा पिलर है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं तैरना तैरने से आता है बच्चे और लिखना लिखने से आता है, तो ठीक उसी तरीके से बच्चे बोलना बोलने से आता है। तो बोलोगे तभी जाके आप लैंग्वेज को सीख पाओगे। ये चार पिलर अगर आप लोगों ने समझ लिए तो लैंग्वेज लर्निंग बच्चे डेफिनेटली आप लोगों की इंप्रूव हो पाएगी और आप लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट, ये हमने जाने की स्टेप क्या रहेगा बच्चे। अब स्टेप को समझने से पहले स्ट्रेटजी क्या फॉलो करें सर, सेंस हमें कैसे पता चलेगी, कैसे पैटर्न पता चलेगा। तो बच्चे इन सभी बातों का जवाब देने के लिए आप सभी हमारे गरुड़ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि रिटन प्लस जो हमारा यहां पे देख पा रहे हैं एसएसबी का बैच है बच्चे। रिटन के साथ एसएसबी बिल्कुल फ्री है, बट जो बच्चे एसएसबी लेना चाहते हैं, जो कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसका जो प्राइस है बच्चे 499 है, उसको भी आप सेपरेटली यूज कर सकते हैं। ये चारों के चारों जो पैटर्न है आप सभी को बहुत खूबसूरती के साथ यहां पे रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे। तो चलते हैं आगे का जो स्टेप है बच्चे, वो बेसिकली रहने वाला है कि हाँ स्टेप्स टू इंप्रूव इंग्लिश, क्या स्टेप फॉलो करें लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए। पहला स्टेप बच्चे यहां पे है
स्टार्ट रीडिंग इन इंग्लिश एनीथिंग। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश को सीखने का बच्चे साइंटिफिक स्टडी है। आप एक चीज ध्यान रखना, जब तक आप रीड नहीं करेंगे तब तक आप लैंग्वेज को सीख नहीं सकते, क्योंकि रीडिंग करने से बच्चे कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी के अंदर लैंग्वेज लर्निंग डेवलप होने लगती है। आप सभी ध्यान रखना, आज कोई भी इंग्लिश बोल पा रहा है बच्चे, रीडिंग बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। सिर्फ बोलने से भी बात नहीं बनती, क्योंकि हमें पढ़ना भी पड़ता है। पढ़ने से बहुत सारी चीजें होती है, वर्ड्स देखने को मिलते हैं, नए नए सेंटेंसेस की फ्रेमिंग सीखने को मिलती है, इंग्लिश का जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट है वो बनने लगता है, साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलप होने लगती है ब्रेन के अंदर। ये सारा का सारा फैक्टर रीडिंग से इंप्रूव होता है, राइट। ये बात आप सभी ने भी जानी होगी। एक बात आप इंप्रूव भी कर सकते हैं यहां पे, जैसे कि अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे वो यहां पे है, गिव योरसेल्फ अ टॉपिक एंड रिकॉर्ड इट। बच्चे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोगों का जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, अधिकतर हमने देखा है हमारे पास जो स्टूडेंट आए थे उनकी लैंग्वेज बहुत कमजोर थी, बट एसएसबी की वजह से बच्चे प्रेपरेशन करने की वजह से हम उनको टॉपिक देते हैं, वो टॉपिक को प्रिपेयर करते थे, अच्छे से पढ़ते थे उनको, तो उस हैबिट ने, मतलब उसकी रीडिंग की हैबिट ने, रीडिंग और परफॉर्मेंस की हैबिट ने कहीं ना कहीं उसकी लैंग्वेज लर्निंग को इंप्रूव कर दिया। उन सभी स्टूडेंट्स के अंदर आज लैंग्वेज का जो लेवल है वो डिफरेंट है। क्यों बच्चे? क्योंकि वो एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। और साइकोलॉजी क्या बन गया? सिंपल सी साइकोलॉजी थी बच्चे, गिव योरसेल्फ अ टॉपिक एंड रिकॉर्डेड। मतलब क्या है कि आप सभी को टॉपिक लीजिए और उसको कहीं ना कहीं बच्चे बोलने की कोशिश कीजिए। दो बेनिफिट होने वाले, एक आपको लेक्चरेट का पता चलेगा, दूसरा आप टॉपिक को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और तीसरा बच्चे आप लैंग्वेज को बोलना भी सीख पाएंगे। बहुत जरूरी है, आपने टॉपिक को प्रिपेयर किया, आपने अपने आप को प्रेजेंट किया, आपने सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड किया, अपनी मिस्टेक्स को देखा, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, मेरे जेस्चर्स कैसे हैं, मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूं, नर्वसनेस तो नहीं दिख रही है चेहरे पे। ये सभी बातें आप लोगों को रिकॉर्ड करने से देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ आप लोगों को इंग्लिश भी सीखने को मिलेगी, राइट। थर्ड जो पॉइंट है बच्चे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट राइटिंग अबाउट करंट इश्यूज। देखिए आप सभी जानते हैं आपका पीपीडीटी होना है बच्चे, और वहां पे आप लोगों को लिखना है। जाहिर सी बात, अगर आपको इंग्लिश आता होगा तो आप लिख पाएंगे, तो वही पैटर्न, सेंस पैटर्न और ये सारी की सारी चीजें मदद करेंगे आपको पीपीडीटी में लिखने के लिए। तो अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें, समअप करें चीजों को बच्चे, इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिए। बट एक चीज और मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, नॉट कि इंग्लिश के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर हैं बच्चे जो एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एक चीज को टारगेट करके करेंगे तो डेफिनेटली आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, हर एक चीज को बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। राइटिंग करने का बेनिफिट क्या है बच्चे? जो भी आप सीख रहे हैं उसको लिख लिख के देखिए। पीपीडीटी के अंदर आप लोगों को काफी मदद मिलेगी बच्चे, और ये कहीं ना कहीं आपकी हैबिट्स लैंग्वेज लर्निंग के अंदर, सेंटेंसेस को कहीं ना कहीं, वर्ड्स को, स्पेलिंग याद होती है लिखने से, राइट। ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिएट मॉक सिचुएशन टू प्रैक्टिस। क्या होता है ना कि जो भी चीजें, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें प्रैक्टिस नहीं आती, हम कैसे प्रैक्टिस करें, क्या मेथड फॉलो कर सकते हैं, क्या अप्रोच लगाएं? तो बच्चे बहुत सिंपल सी कहानी मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। आप सभी को मेरे बच्चे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, आप सभी को कोई सिचुएशन क्रिएट करनी है कि मैं मार्केट में गया, मेरे एक दोस्त मिला, मैंने उसकी यही बात की। उस मॉक सिचुएशन को आप कहीं ना कहीं इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। कुछ कहते हैं लोग कि सर हमारे पास पार्टनर नहीं। बच्चे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे, तो जो कुछ कर सकते हो अपने बलबूते पे करो, डिपेंड रहो बच्चे खुद पर। तो अपने आप से ही प्रैक्टिस करो, खुद से क्वेश्चन करो, खुद से ही बातें करो बच्चे। हम भी बहुत लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली, और इस बात को आप बहुत अच्छे से सीख और समझ पाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 4 पॉइंट है जो आप सभी को यहां पे समझ लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, फाइंड द पार्टनर टू प्रैक्टिस। बच्चे अगर पार्टनर मिलता है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारी सिचुएशन है जो आप, सिमिलर जो ग्रुप्स होते हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उनका भी परसेप्शन, उनका भी एम कहीं ना कहीं एसएसबी होता है, और आप सभी का एम भी एसएसबी होता है। तो सभी मिलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है, नहीं तो खुद भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, सेल्फ प्रैक्टिस जिसको कहते हैं। नेक्स्ट बच्चे आते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश, की सर इंग्लिश को बोले कैसे, क्या मेथड फॉलो करें इंग्लिश को बोलने के लिए। बच्चे मैं आप लोगों को बता दूं, फ्रेम द सेंटेंस इन माइंड बिफोर यू स्पीक। देखिए मैंने आप लोगों को बोला कि सबसे पहला पैटर्न है बच्चे सेंस। सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि सेंस बेसिकली क्या है। सेंस का मतलब होता है कि जितने भी सेंटेंस हम बोलते हैं बच्चे, उसके पीछे एक सेंस छिपी होती है, और उस सेंस से आप हजारों सेंटेंसेस को बना सकते हैं। वो हम बच्चे आप लोगों को कोर्सेज के अंदर पूरी डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, राइट। तो फ्रेम बच्चे इसको बोला जाता है। दूसरी चीज बच्चे आप लोगों को बता दूं, यहां पे डोंट हेजिटेट टू टेक पॉज। काफी लोगों का परसेप्शन बन चुका है कि लेक्चरेट के अंदर, ग्रुप डिस्कशन के अंदर कंटिन्यूअसली बोलना होता है, अगर आप रुक जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बच्चे मैं आप लोगों को कह दूं कि
आराम से बोलना, रुकना बेहतर है गलत बोलने से। इस बात को ध्यान रखना, इस परसेप्शन को चेंज कर दो कि एसएसबी के अंदर, लेक्चरेट के अंदर या इंटरव्यू के अंदर अगर आप रुक गए तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। आप रुक के बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप पॉज ले सकते हैं, और बच्चे पॉज लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो ये दिखाता है कि आपने चीजों को मगअप नहीं किया है। इंटरव्यू या जो एसएसएस जो बैठे रहते, 1 मिनट में बच्चे आप लोगों को पकड़ लेंगे कि आप लोग क्रैम करके बोल रहे हैं या फिर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया या आप क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए बच्चे बहुत सारी टेक्निक होती है, आगे सीरीज में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बच्चे आप ये देख के पता लगा सकते हैं कि कोई पर्सन याद करके बोल रहा है या चीजों को क्रिएट कर रहा है। ये बहुत सारी साइकोलॉजिकल कुछ चीजें हैं, कुछ निमोनिक्स की टेक्निक्स हैं, कुछ बहुत सारी नॉन वर्बल पार्ट है जो आप सभी के साथ हम रेडी श्योर हम पूरा शेयर करेंगे। हमारी जो टीम है आप सभी के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। तो डोंट हेजिटेट टू टेक पॉज। अगर आप सेंटेंस भूल गए तो आराम से आप रुक सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी लाउड एंड क्लियर। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन का जब ये आता है ना बी लाउड, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा यूज अपनी वॉइस को बढ़ा लेते हैं, कुछ लोग बहुत कम रखते हैं। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना, आपका वॉइस जो है वो सेंसिबल होना चाहिए। सेंसिबल का मेरा मतलब है वो कानों को तीखा ना लगे, इतनी अपनी वॉइस होनी चाहिए जो कि आप सभी को एक सही मीडियम टोन जिसको कहते हैं मीडियम पिच, वो आप लोगों की होनी चाहिए जब भी आप लेक्चर दे रहे हो या जीडी में बोल रहे हो। इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल योर रेट ऑफ स्पीच एंड मैकेनिज्म। बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना। काफी लोगों का परसेप्शन बन चुका है कि इंग्लिश फ्लुएंट बोलने का मतलब होता है इंग्लिश फास्ट बोलना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना। आप एक चीज समझ लेना कि इंग्लिश के अंदर बच्चे एक सोल होती है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं इंटोनेशन इज द सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंटोनेशन क्या है बच्चे? पिच, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉइस का अप एंड डाउन। तो जब तक आप वॉइस के अंदर अप एंड डाउन नहीं डालेंगे तब तक वॉइस पैटर्न नहीं हो सकती। अब देखो इस लाइन को मैंने कैसे बोला, जब तक आप वॉइस के अंदर अप एंड डाउन नहीं डालेंगे तब तक आपकी वॉइस बेटर नहीं हो सकती। क्या बच्चा लगा? नहीं, क्योंकि इससे पहले सेंटेंस में मैंने पिच को यूज किया, इस सेंटेंस में भी मैंने पिच को यूज किया। इसी को कहते हैं बच्चे लैंग्वेज के अंदर अपने स्पीच मैकेनिज्म को बहुत बेहतर करना। लगना चाहिए बिल्कुल रिलैक्स होकर आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है आप चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी लोगों के साथ ऐसा ही होता है, वो चीजों को खत्म करने की कोशिश करते हैं कि चीजें बस खत्म हो जाए। ऐसा नहीं करना है बच्चे, इस चीज को स्पेशली ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू फंबल अपोलोजाइज एंड कीप स्पीकिंग। बच्चे ऐसा हो सकता है कि आप बीच में अटक जाएं, रुक जाएं, तो बच्चे आप वहां पे सॉरी कह के बोलना शुरू कीजिए। काफी लोगों का परसेप्शन ये होता है कि भाई साहब मेरी गलती होगी, तो वो गलती के बारे में सोचते रहते हैं। कोई गलत बोल दे तो सोचते हैं कि यार स्पीच खराब हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उस फेलियर को अपने माइंड में बनाने लगते हैं। तो बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप अपोलोजाइज करके आप कीप स्पीकिंग बोलते रहेंगे तो वो स्पीकिंग आप लोगों की कंसिडर नहीं की जाएगी। बेहतर होता है बच्चे जो आपसे गलती हुई है अगले पार्ट में आप इतना अच्छा बोल दो कि उस गलती को रिमूव कर दिया जाए। यही कहानी है और यही सबसे अच्छा तरीका है। तो बच्चे ये पार्ट जो है ये बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। फ्रेमिंग जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मिशन आप देख पा रहे हैं, मिशन वागनाक फॉर एसएसबी के अंदर बच्चे आप लोगों को ऐसे ही इंपॉर्टेंट सीरीज की, ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो आप लोगों के जो कंफ्यूजन है, उन सभी को बच्चे सॉल्व करेंगे। जो भी बच्चे हमसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहते हैं बच्चे, वो गरुड़ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएसबी के लिए भी बैच अवेलेबल है, और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कंबाइल दोनों बैच भी आप ले सकते हैं। दोनों की दोनों चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। नहीं तो बच्चे एसएसबी के लिए जितने भी सेशन रहे वो यूट्यूब पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। अपना प्यार और अपना सपोर्ट इस सेशन को जरूर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए